हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रैक इट नाउ पे। आज हम लोग सीटेट 2026 8 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो कल मैंने सीडीपी का वीडियो अपलोड कर दिया था, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी एनालिसिस कर लीजिएगा। आज हम लोग सोशल साइंस के पेपर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में है, हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। सही है। ऑप्शन बी में है, देववासियां मंदिर नृत्यांगनाएं देव प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य किया करती थी, किंतु प्रजाजनों के सामने नहीं। ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में है, महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। सही है। तो इसका हो जाएगा ए और सी। ए और सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 32 में है, अभिकथन दिया हुआ है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में नील की मांग उच्च थी। और इसका कारण दिया है, कारण 1 में है, 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों में नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। सही। कारण 2 में है, 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। ये गलत हो जाएगा। 18वीं सदी के अंत में औद्योगिकरण शुरू हुआ था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिकथन और कारण 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। तो जल संग्रहण, ये तो जल संग्रहण के द्वारा जल का अभाव तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में है, वर्षा में विविधता। ऑप्शन सी में है, जल का संदूषण। और ऑप्शन डी में है, अति उपयोग। ये तीनों कारण जो है जल का अभाव के हैं। तो बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34, तमिल महाकाव्य मणि मेकले की रचना किसने की थी? सत्तानाड। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35, जब ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हैं, तब 90 डिग्री में क्या समय होगा? तो उसका हो जाएगा आंसर शाम के 6 बजे। क्वेश्चन नंबर 36 में, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। चलिए देखते हैं। एक तरफ फसल दिया हुआ है और एक तरफ जलवायु दिया हुआ है। तो फसल में है, ऑप्शन ए में है कॉफी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्म एवं आर्द्र जलवायु। ऑप्शन बी में है पटसन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च तापमान भारी वर्षा। सी में है चाय। इसका हो जाएगा ठंडी जलवायु। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आखिरी में है ऑप्शन नंबर डी में गेहूं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्यम तापमान एवं वर्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37 में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है। कथन को उचित सिद्ध कीजिए, सही कारणों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है, ट्रैक्टर हार्वेस्टर का उपयोग। सही। ऑप्शन बी में है, फार्म का छोटा आकार। ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में है, स्वचालित अन्न भंडार। सही। ऑप्शन डी में है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सी, डी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बाड़ी पॉलिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है? तो बिहार में मिली है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी पवन नहीं है? हमसे पूछा है कौन स्थायी पवन नहीं है। व्यापारिक पवने तो स्थायी पवने हैं। मानसूनी पवने स्थायी पवन नहीं है। पश्चिमी पवने स्थायी पवन है। और पूर्वी पवने भी स्थायी पवन है। तो इसमें पूछा कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मानसूनी पवने। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों का जनजातीय खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए में है,
वर्ण आधारित समाज का जनजातीय लोगों से कोई संपर्क नहीं था, यह शक्ति जाति प्रथा के कारण थी? नहीं। ऑप्शन बी में ऐसी जनजातियां थी जिन्होंने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया। सही। ऑप्शन नंबर सी में है कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। ऑप्शन डी में है राजनीतिक ताकत ने उन्हें बृहत्तर राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। सही। बी सी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 में है पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानिक क्रम है? तो पंचायत ऑप्शन 1 में है पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद। नहीं, सबसे पहले हो जाएगा ग्राम सभा, तो ऑप्शन नंबर 4 में है ग्राम सभा, उसके बाद हो जाएगा ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, वो हो जाएगा तारा। ऑप्शन नंबर 4। भारत अचानक से एक दिन में ही 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया, उपयुक्त प्रमाण कारण का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है भारत के संसाधनों के ऊपर अंग्रेजों के नियंत्रण के विषय में चेतना 1850 के बाद राजनीति संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है राजनीति संगठन इस सोच के साथ काम कर रही थी कि लोग संप्रभु हो। गलत। ऑप्शन सी में है पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा ने देश के विशेष भागों में काम किया, एक खास इलाके, समुदाय और वर्ग के लिए काम किया। सही। ऑप्शन डी इल्बर्ट विधेयक ने पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की चाह को और गहरा कर दिया था। सही। सी तथा डी सही हो जाएगा। तो सी डी किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में है पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए। सही। ऑप्शन बी में है यह पृथ्वी के धरातल पर ताजा जल लाती है। सही। ऑप्शन सी में यह सूखा लाती है। गलत। ऑप्शन डी में ये अधिकतर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होते हैं। सही। ए, बी तथा डी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50 भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 में है निम्नलिखित में से कितने गलत मिलान हैं? तो हम लोगों को गलत मिलान देखना है। तो ऑप्शन ए में दिया है कोल विद्रोह 1831 से 32, ये सही है। संथाल विद्रोह 1855 सही है। बस्तर विद्रोह 1920 नहीं, बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। और वारली विद्रोह 1939 गलत, ये 1940 में हुआ था। तो सी तथा डी गलत है। ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है। राजनीति पार्टियों को प्रतिस्पर्धा चुनावी राजनीति में इस एकता को संज्ञान में लेना चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी बृहद प्रगति उपरोक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है रॉलेट सत्याग्रह के दौरान प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश साम्राज्य शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम एकजुट संगठित हो। सही है। ऑप्शन बी में है 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। नहीं। ऑप्शन सी में है 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। सही। तो ए और सी सही हो जाएगा। इसमें है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 विश्व को एक वृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका हो जाएगा 1 जनसंपर्क माध्यम। क्वेश्चन नंबर 45 मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी घासीदास द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46 पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियां बनाती है प्राकृतिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है?
तो ऑप्शन 1 में है, एक सार्वजनिक कुएं से जल लेने के लिए लोगों के समूह को रोकना, नहीं। ऑप्शन 2 में है, लोगों के एक समूह को अन्य की भांति उन्हीं प्यालों में चाय पीने की अनुमति ना देना, सही नहीं है। ऑप्शन 3 में है, किसी को एक खास स्थान या पास पड़ोस में रहने से रोकना, नहीं। ऑप्शन 4 में है, एक लड़के को रोने से मना करना क्योंकि लड़के रोते नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48 अभिकथन दिया हुआ है, भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी। राजनीतिक चेतना का उदय और परिणामी राजनीति संगठनों में समय लगा। क्वेश्चन नंबर 52 ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो क्या पहला में है, ये स्थिर है? नहीं। दूसरा है, देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, सही। तीसरा है, यह गोलाकार आकृति का होता है, नहीं। चौथा है, यह गेंद की तरह होता है, बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53 मसूलीपट्टनम के संदर्भ में जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों से संपर्क था, उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है, 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था, सही है। ऑप्शन बी में है, हॉलैंड वासी डच, डेनमार्क और स्पेन के दूरस्थ स्थानों के लोग थे, नहीं। ऑप्शन सी में है, विभिन्न व्यापारी समूहों जैसे गोलकोंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा ने नगर को समृद्धिशाली बना दिया, सही है। ऑप्शन डी में है, मीर जुमला और मुगल सूबेदार ने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी तथा डी। तो ये ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, सी टी ए। क्वेश्चन नंबर 54 जेम्स मिल ने अपनी 3 खंडों वाली पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो 1817 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 अभिकथन दिया है, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। इसका कारण है, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। दोनों सही है, ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बंगाल मंदिर निर्माण के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में है, मंदिर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते थे, सही है। ऑप्शन बी में है, मंदिर शक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते थे, सही। ऑप्शन सी में है, मंदिरों ने 2 मंजिले छप्पर की झोपड़ियां की संरचना की प्रतिकृति करना आरंभ कर दिया, सही। ऑप्शन डी में है, मंदिरों ने 4 छत वाली छप्पर की झोपड़ियां की संरचना की प्रतिकृति करना आरंभ कर दिया, सही। ए, बी, सी, डी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57 एक घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरीय विस्तार घेरता है? इसका हो जाएगा 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58 पर्वतों पहाड़ों में बहते समय नदी जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात के लिए 2 मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। पहला है, नदी पेड़ों के मध्य से गुजरती है, नहीं। दूसरा है, नदी अत्यधिक कठोर सेलों के ऊपर बहती है, सही। इसके बाद तीसरा है, नदी नर्म शैलों के ऊपर बहती है, नहीं। ऑप्शन डी में है, नदी खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, सही। तो बी तथा डी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59 भारत में पहली कपास मिल स्पिनिंग मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60 औपनिवेशिक कृषि संबंधी नीतियों में परिवर्तनों के संबंध में उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए भ्रांतियों को दूर कीजिए। पहला है, दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण के क्षेत्र की मुख्य प्रशासक बन गई, नहीं। ऑप्शन बी में है, 1765 के पश्चात कंपनी को भूमि की व्यवस्था और उसके राजस्व के संसाधनों की व्यवस्था करने के विषय में सोचना पड़ा, सही।
ऑप्शन सी में 1765 से पूर्व कंपनी ने ब्रिटेन से विशाल मात्रा में अनाज का आयात करके भारत में वस्तुएं खरीदी। गलत। ऑप्शन डी में 1765 के बाद बंगाल में इकट्ठा किए गए राजस्व से निर्यात के लिए खरीदी वस्तुओं या माल वित्तीय प्रबंध किया जा सका। सही। बी तथा डी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61। ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा सहकारी संस्थाएं और सरकारी बैंक। बी तथा सी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन और हो जाएगा बाल विवाह पर प्रतिबंध। ए तथा सी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दो कथन दिए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का मुख्य आधार क्षेत्र कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और समूह गतिविधियां होनी चाहिए। सही। सही है। कथन 2 में है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय के सीधे जुड़ी परियोजना को प्रेरित करना चाहिए। सही। कथन 2 भी सही है और 1 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1। सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए विधानसभा के सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। गलत है। कथन बी। लोग विधान सभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं। सत्य। तो कथन ए असत्य होगा और कथन बी सत्य। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 65। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे? ए में है कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। सही है। बी में है विद्यार्थियों को दूसरों की बात सुनना सिखाना। सही। तीसरा है कक्षा में संघर्षों की गैर स्वीकृति। गलत। गैर स्वीकृति दिया हुआ इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। डी में है कक्षा में विश्वास का वातावरण विकसित करना। सही। तो इसका हो जाएगा ए बी डी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66। कथन 1 दिया है स्कूल में योगात्मक आकलन से में ज्यादा प्रत्यक्षता होती है। सही है। कथन 2 है योगात्मक आकलन एक ग्रेड या इकाई या सत्र के अंत में अधिगम के परिणामों की जांच करता है। सही। कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67। शहरी प्रशासन पर दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पर विचार कीजिए। किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को डैश कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्मरण रखना। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 68। लड़के खेल खेलते हैं जबकि लड़कियां कला एवं कारीगरी अपनाती है। यह कथन क्या विचार प्रकट करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रूढ़िबद्धता स्टेरियोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 69। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकार करना है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन लक्षण आपको विकसित करने चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों में शुद्ध अंतःकरण से आत्मसात करना चाहिए जिससे कि वो विविधता का सही मायनों में महत्व हो सके? ए में है एकता के विषय में नारे लगाना। नहीं। ऑप्शन बी में है कि अपने से भिन्न संस्कृतियों के विषय में बात करते हुए संवेदनशील और सम्मान्य रहना। सही। ऑप्शन सी में है किसी भी अवधारणाओं पर निरंतर विचार करना जो समाज में किसी की सामाजिक अवस्थिति से उत्पन्न हो सकती है। सही। बी तथा सी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य का भारतीय संविधान निर्वाह नहीं करता? ऑप्शन नंबर 1 उन उद्देश्यों का निरूपण जिनका किसी देश को पालन करना है। गलत। ऑप्शन नंबर 2 अपने आप को स्थितिक रखना जिससे समाज की संरचना अपरिवर्तित रह सके। सही। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71। कथन 1 में दिया है शैक्षिक संरचना में आकलन सतत किया जाता है। सही।
कथन 2 में है आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग समय पर कई चीजें की जाती है। सही। कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 अभिकथन है बाकी विषयों की तरह ही सामाजिक विज्ञान में भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों का सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। तो इसका तर्क दिया है सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर एवं दिमाग की गतिविधियों के साथ जुड़ाव है। बिल्कुल सही। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 73 कथन 1 में दिया है राजनीति शास्त्र परिवर्तन का परिचायक है जिसमें सत्ता की प्रभुत्ता संपन्न संरचनाएं और सामाजिक बलों द्वारा उनके विरोध की प्रक्रियाएं शामिल हैं। सही है। कथन 2 में है राजनीति शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक संवेदनशील अवगत और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण कर सके। सही। कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 आप अपनी कक्षा में मथुरा शैली और तक्षशिला गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमाओं में अंतर के बारे में बच्चों को अवगत करवाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी पहला पाठ्य पुस्तक में दी गई तस्वीर पर आधारित चर्चा। सही। दूसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा। नहीं। उपयुक्त शैलियों पर आधारित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रस्तुति एक वास्तुकार के साथ साक्षात्कार दें। ऑप्शन नंबर 1 पाठ्य पुस्तक में दी गई तस्वीर पर आधारित चर्चा। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन से प्रबंध सामाजिक न्याय को प्रोन्नत नहीं करते हैं? पहला सरकारी विद्यालयों में लड़कियों के लिए विशेष योजना। नहीं। दूसरा है विशेष पुलिस बल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76 अभिकथन है भारत में सामाजिक विज्ञान को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पढ़ने से ज्यादा जोड़ा जाता है तो इसका तर्क दिया है सामाजिक विज्ञान को लेकर इस प्रकार का दृष्टिकोण एक तरह से प्रतिसत्तात्मक और लैंगिक भेदभाव रखने वाले समाज का द्योतक है। बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 77 में है अभिकथन है परीक्षा टेस्ट आकलन का एक रूप है तो इसका तर्क है यह प्रश्न का उत्तर देता है या तो दूसरों की तुलना में या प्रदर्शनकारियों के एक ज्ञान क्षेत्र की तुलना में। सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 78 सरकार की आरोग्य अनुरक्षण प्रदान करने की उत्तरदायित्व के विषय में अपनी कक्षा में शिक्षण करते हुए आपने विद्यार्थियों के 2 समूहों में इस विषय पर चर्चा या वाद विवाद करवाने का निर्णय लिया कि देश में आरोग्य अनुरक्षण तंत्र भली भांति कार्य कर रही है या नहीं। कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या एक वांछनीय लक्ष्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा तो पहला में है कक्षा में विद्यार्थी की अविष्टता और सहभागिता को बढ़ावा देना। नहीं। अपने दावों के लिए समर्थित प्रमाणों के उपयोग में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। नहीं। हमसे नेगेटिव पूछा है तो 3 में है किसी विषय को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने की विद्यार्थियों की योग्यता को बेहतर करना। नहीं। 4 में है विद्यार्थियों के प्रतियोगी बनने और किसी भी मूल्य पर जीतने को प्रशिक्षण देना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79 वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियां का सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है? ए में है अधिगम परिणामों का निर्धारण करना। सही। बी में है नवाचारी और बेहतर मूल्यांकन उपकरणों का विकास करना। सही। बी में है नवाचारी और बेहतर मूल्यांकन उपकरणों का विकास करना। सही। सी में है केंद्रीकृत मानकीकृत और एकल पाठ्यक्रम का निर्माण करना। गलत। डी में है श्रव्य दृश्य और मल्टीमीडिया आधारित संवादात्मक अध्ययन सामग्री का निर्माण करना। सही। इसका हो जाएगा ए बी डी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80 परीक्षण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए यह किसी विशेष विषय से संबंधित कौशल पर किया जाता है। सही। ऑप्शन नंबर बी
यह आमतौर पर प्रश्नों के पुंज को एक सार रूप से प्रस्तुत करके किया जाता है। सही। ऑप्शन नंबर सी, यह किसी विशेष सामग्री या विषय के बारे में छात्रों की समझ को मापने के लिए एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है। गलत। ए तथा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 कथन 1 में दिया है सामाजिक अध्ययन विज्ञान आधुनिक भारत के आधिकारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा गांधी बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के साथ ही बना। गलत। कथन 2 में है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन विज्ञान विषय को अखिल भारतीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। सही। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 82 लोकतंत्र या समता को बढ़ाया जाना चाहिए। 1 में है सिर्फ इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के रूप में पढ़कर। नहीं। 2 में है सिर्फ इन्हें कक्षागत प्रक्रियाओं के रूप में शामिल करके। नहीं। तीसरा है इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के रूप में शामिल करके, ना कि इन्हें कक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। गलत। 4 में है इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के साथ साथ प्रक्रिया के रूप में शामिल करके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83 बाजारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में साप्ताहिक बाजारों में वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है क्योंकि दुकानदार इन्हें सीधे उत्पादों से खरीदते हैं। सही। ऑप्शन बी में फोन तथा इंटरनेट से की गई खरीदारी ने स्थानीय पास पड़ोस दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। सही। सी में स्थायी दुकानों में बेची जाने वाली वस्तुएं प्रायः महंगी होती है क्योंकि दुकानदारों को किराए, बिजली, सरकार की फीस इत्यादि का खर्चा उठाना पड़ता है। सही। ए बी सी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई किसी समुदाय के हास्यकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं होगी। तो इसका हो जाएगा मुख्य धारा में समाहितीकरण। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 अभिकथन है पारंपरिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों का कोई संदर्भ दिए बगैर समाजों और कालों के बारे में सीखने पर जोर देता है। सही है। और इसका तर्क है सामाजिक विज्ञान के तथ्यों को सामाजिक जांच पड़ताल की प्रक्रियाओं में बदलना पाठ्य पुस्तकों एनसीएफ 2005 पर आधारित का एक प्रमुख मजबूत पहलू रहा है। सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 86 भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 में है लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग, लोगों की सीधी या प्रत्यक्ष सहभागिता, लोगों और ऑप्शन 3 में है प्रतिनिधियों का अप्रत्यक्ष सहभागिता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिनिधियों की अप्रत्यक्ष सहभागिता। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पठन पाठन परिवेश के निर्माण में सहायक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में है संदर्भ पुस्तकालयों का निर्माण। सही। ऑप्शन बी में है लचीला समय ऑप्शन बी में है लचीले स्कूल समय का निर्माण। सही। ऑप्शन सी में केवल प्रसार तकनीक तक पहुंच। गलत। ऑप्शन डी में है क्षेत्रीय भाषा में पठन सामग्री का निर्माण। सही। ए बी और डी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 88 कथन 1 है ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आसानी होगी जिसमें अध्यापिका बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देती है। कथन 1 गलत है। कथन 2 में देखते हैं ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समस्या होगी जिसमें विभिन्न विचारों की चर्चा एवं वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नहीं। कथन 1 तथा 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 89 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में समुदाय के लोगों के अनेकत्व से जुड़े अनुभवों को साझा करना जरूरी है क्योंकि 1 में है यह समुदाय में अति सरलीकरण को सुनिश्चित करता है। नहीं। और ऑप्शन 2 में है यह समुदाय के ठप्पाकरण को सुनिश्चित करता है। नहीं। ऑप्शन 3 में है यह समुदाय के संबंध में निर्णय लेने या धारणा सुनिश्चित करने में मदद करता है। नहीं। ऑप्शन 4 में है यह स्थानीय समुदाय के चित्र निर्माण में मदद करता है। सही। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती है। तो इसका हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर 4।
तो मैंने आज एसएसटी का कंप्लीट एनालिसिस करवा दिया है। अगर आपको सीडीपी का एनालिसिस देखना होगा तो मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, जो मैंने कल ही अपलोड किया है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं इससे और भी मोटिवेट होंगी और आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी। मैंने सटीक एनालिसिस किया है, जो भी सही आंसर है मैं वो सही दी हूँ, तो इससे आप अपना पेपर अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।